जी आप सब ने राम राम। ये श्यामी तस्वीर हमारी देखने लाग रहे हो, हमारी बॉक्सर जो अभी वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आए, रवीना जाखड़। तो आपकी सीधी बात करवाते हैं, जैसा आपने बेरा भाई मैं विदेशा में भी जाऊँ हूँ, भी मैं लाइव ही कराया करूँ, रिकॉर्डिंग करके मैं कोई वीडियो नहीं डालता, क्योंकि लाइव जो ट्रांसपेरेंट होता, पारदर्शी होता है। तो हम इनके बारे में जानते कब खेलना बेटी ने शुरू किया है और आगे इनकी क्या तैयारियां हैं और कौन सा ये टूर्नामेंट खेलेंगी। रवीना बेटी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप आए यहाँ पे और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर। ईब आप बेटी कोशिश करांगे, देख मुश्किल तो यो है अगर है कि कैमरा ऑन हो जाए ना तो हिंदी लकड़न लाग जाए है। कोशिश करांगे है तो हरियाणवी में हम कोशिश करांगे। तो बेटा तने कद खेलना शुरू कराया बॉक्सिंग, और या किसी और भी गेम में इंटरेस्ट था या इसी गेम में ही तेरा इंटरेस्ट था? सर मैंने 2018 में शुरू किया था गेम। और शुरू में ही मतलब मेरा पहला गेम बॉक्सिंग था और कोई गेम कौन कराया मैंने शुरू में। 2018 में शुरू किया था। तो जो सबसे पहले जो बैंडेज बांधनी किसने सिखाई? मेरे भाई ने सिखाई थी सर। वो मेरे भाई मेरे तो पहले करने लग गया था, तो उसने देख कर मैं गई थी, तो मेरे भाई ने सिखाई थी। अच्छा, तो फिर बैंडेज बांधने के बाद ग्लव्स भी डालने होते हैं और फिर पंच भी लगाने होते हैं, वो किसने सिखाई? वो मेरे बेसिक कोच एक ही सर हैं, राजेश चौरान सर। अब भी उनकी पास करती हूँ मैं। तो शुरू से वहीं पे हूँ। उन्होंने ही सिखाए थे ग्लव्स डालने, सब कुछ बेसिक। 1-2 मारने भी उन्होंने ही सिखाए थे। और आज भी इंटरनेशनल भी उनकी वजह से हुई हूँ मैं। तो बेटा पहला स्टेट कब खेला, मतलब डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट कब खेला? सर खेला तो 2018 में भी था, पर कुछ को नहीं आया। 2022 में आया है। मतलब 18-19 में डिस्ट्रिक्ट में रह गए थे। हाँ। अच्छा, 2022 में हुआ है। तो 2022 में डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर उसके बाद? स्टेट, उसके बाद स्टेट में भी गोल्ड आया। अच्छा। फिर नेशनल में भी गोल्ड आया। फिर नेशनल में, फिर इंटरनेशनल में जाने का मौका मिला, उसमें भी गोल्ड आया। तो जो डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आया, स्टेट में आया, नेशनल में आया, और जो इंटरनेशनल में गोल्ड आया, तो क्या फर्क था? गोल्ड तो सारे थे, फर्क क्या था? सर फर्क तो, एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने हिसाब से खेलो, अपने खातिर ही खेलो। एक इंटरनेशनल में हो जाओ कि अपने देश खातिर खेलना हुआ है। देश का और नेशनल एंथम बाजे, तो इतना खुशी खुशी मिले कि देश खातिर खेलना है। तो और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत सारे मेडल लिए होते हैं, लेकिन नेशनल एंथम नहीं बजता उनमें। तो नेशनल एंथम वाले गोल्ड मेडल में के न्यारा था इस बार? एक तो सर मेडल हो, किसी मेडल हो, उसमें मेडल तो बहुत कंट्री के हुए हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर। लेकिन गोल्ड है मतलब जिसमें नेशनल एंथम बाजा, अपने देश का झंडा ऊपर जावा है। उसे में ज़्यादा गर्व हुआ है कि देश का नाम हुआ है कि इस देश का खिलाड़ी है, इसका गोल्ड है, नेशनल एंथम बाजा है। तो बहुत प्राउड फील हुआ है खुद में। तो ईब की चेंज आया है? वैसे चेंज तो बहुत आया होगा ना, कि अब वर्ल्ड यूथ चैंपियन बन गए हो, तो उसके बाद जब से आए हो, घर गए हो और भी कई जगह गए हो, तो क्या कुछ महसूस हो रहा है? देखो सारे इतने सम्मान दे हुए हैं, इतने वो आशीर्वाद दे हुए हैं। जिते भी जाऊं गांव में इतना स्वागत होया मेरा। और हिसार भी सर इतने खुश हैं सारे, बहुत कि आगे जाओगी और मेडल लेकर आने, ओलंपिक में लाने हैं, बढ़िया मेहनत करनी है, सारे युवा हैं, सारे बहुत खुश हैं। अच्छा बेटा, मैं भी कई सालों से देखता आ रहा हूँ बॉक्सिंग को। जब से पहला मेडल आया था विजेंद्र बेनीवाल के रूप में, तो बाड़ू रेत से ये पहला इंटरनेशनल मेडल देखा है, मतलब क्या मैं सही हूँ? हाँ सर। उस साइड गेम के मतलब बहुत कम है, हमारे गांव में तो पहले इंटरनेशनल छोरी हुए हैं। छोरे भी कौन, नहीं कोई बालक ही कौन था इंटरनेशनल का। जी मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि बहल जो कस्बा है उसके पास है सुरपुरा खुर्द। सुरपुरा खुद रवीना जाखड़ उस गांव की है, और गांव में ही रहते हैं, ट्रेनिंग के लिए हिसार राजेश्वराण जी के पास जाते हैं। तो ये गांव में भी जो फंक्शन होया था, अपने खेतीबाड़ी मंत्री जी आ रहे थे, तो पहले और ईब गांव वाले में कि फर्क लग गया?
सर पहले तो गांव में ऐसा कोई फंक्शन है को नहीं आया था पहले, मतलब ई मैं मेडल लेकर आई हूँ, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ। तो गांव वाले ने भी देखने का मौका मिला कि यो भी हो है और इसे फंक्शन भी हो जावे हैं, बालक भी कितने आगे जावे। तो मेरी वजह तो और भी बालक निकलेंगे उस साइड के। मारे एरिया में कोई है ही को नहीं सा तो गेम। और जो छोटी हमारी और बेबे मिली होंगी उनने किसी ने पूछी कि जी मैं भी बेबे शुरू करूंगी बॉक्सिंग? हाँ इतनी तो मतलब गांव में कम ही जानू मैं, लेकिन बालक पूछा भी है, खेले भी है। और निकलेंगे और भी निकलेंगे अगर उन्हें सपोर्ट मिल गई तो, और भी बहुत निकलेंगे। तो अभी यूथ से सीनियर में आ जाओगे आप तो मानते हो कि कंपटीशन जो अभी तक यूथ में था तो मेन जो असली कंपटीशन है वो भी सीनियर में मिलेगा? हाँ सर ये तो है ही कि यूथ में तो अलग ही कंपटीशन, लेकिन सीनियर में जाकर अलग कंपटीशन हो जाओ है, टफ हो जाओ है। तो ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी अ, और दिखा पोजीशन ले आनी पड़ेगी और। तो जो हमारी ईब जो कैंप में थी अपनी सीनियर बेटियां थी बॉक्सर में थी जो, तो उनमें किस किस की के लिए आने वाले टाइम में मुकाबला होगा अपना? एक तो सर परवीन हुड्डा जो 63 में है और 66 में है, उनके साथ है। मतलब बढ़िया भी लगेगा कि जो सीनियर दीदी है उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो मतलब हमारी अचीवमेंट में जो कैंप में होती हैं और बॉक्सर तो उनका भी योगदान उतना ही होता है? हाँ उनका भी, वो उनकी वजह से तो हम और प्रैक्टिस कर पाओ, हाँ और बढ़िया फाइट की अपोनेंट मिल रहे हैं। उनकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ है, तो बढ़िया। किसी का फोन फान आया कैंप में थे जब मेडल लेकर आई जब तो? हाँ मैसेज आए थे, फ़ोन आया था एक आधा का। जो मेरी फ्रेंड थी जो बोलिया करते उनसे, उनका आया था कि बहुत बढ़िया, लास्ट फाइट में थोड़ा कम थी लेकिन बाकी फाइट बढ़िया थी तेरी। तो मतलब सब देख रहे थे जो जो तुम आगे बढ़ने लग रहे थे सारे मैच देखने लग रहे थे हैं? हाँ सारे देखे थे, बताई भी थी कि इसमें यो था इसमें यो था, सारी बताई थी। तो अभी सफ़र शुरुआत हो जाएगा सीनियर से। तो एक बॉक्सर लगभग 3 ओलंपिक खेल लेता है, 10 साल के करीब वो कैंप में रहता है। तो इसके लिए तो घर वाले भी मेंटली प्रिपेयर होंगे कि बेटी बहुत कम घर आया करेगी। हाँ सर ये मेरी बहन की शादी थी, उसमें भी कौन जा पाई मैं, शादी वाले दिन गई तो सारे कहाँ थे लेकिन फिर भी कौन जा पाई। तो धीरे धीरे वो भी समझ जाओगे कि कौन जा पाऊंगी। अच्छा, हमने एक और देखा बेटा कि जो हरियाणवी बॉक्सर हैं वो विदेश में जाकर इंग्लिश बोलते तू ये देखे तो पढ़ाई का कैसे बैलेंस रख रहे हो? सर मतलब ट्रेनिंग से आके रोज स्कूल में जाती थी, फिर दोबारा ट्रेनिंग करती थी। और धीरे धीरे मतलब पढ़ाई में भी करना पड़ा और खेल में तो रुचि थी मेरी, तो धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख ली थोड़ी बहुत। तो तो इसको आगे बढ़ाना देखा हमने तो बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने चाह वहाँ तू या तो अंग्रेजी बोले या हरियाणवी बोले, तो उसको है ना जो भी हो तो उसको आगे और अच्छे से करना है ना, बोलना है उसको, फिर आ जाएगी अपने आप है। तो कैंप में भी इस तरह की कोई है कि लैंग्वेज पे हम कैसे इम्प्रूव करें? हाँ कैंप में भी ये बताया करे कि अगर इंटरव्यू लेने लागे तो किस तरह बोलना है, और कुछ बताना है तो किस तरह बोलना है। एक आधी बार बोलिया करते मैम भी, कह के कि सबके सामने बोल कुछ ऐसे करवाया करते। और ये जो पहले तो इंटरव्यू नहीं हुए होंगे तो ये थोड़े ज़्यादा शुरू हो गए होंगे। ईब तो आदत पड़ गई थोड़ी बहुत, पहले तो बिल्कुल कौन बोलिया जाया करता। अजीब सा हो जाया करता, नर्वस सा। ईब तो फिर भी आदत पड़ गई। बेटा आपको आपके आने वाले टूर्नामेंटों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका इंटरव्यू देख के है ना हमारी छोटी बहन भी कुछ सीखें और बॉक्सिंग में आवें। और आपने जिस तरह से परिवार का नाम रोशन किया है, अपने कोच का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन किया है, वो भी ऐसा कर पाओ। क्योंकि इस तरह के प्रोग्रामों का यही मकसद होता है गांव में जो प्रोग्राम होया अभी, ताकि आपने देख कर और
आवें इस फील्ड में, सीखें इस। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली जो अचीवमेंट हो आपकी जल्दी हो, और उस पर हम फिर इंटरू करा नुए। और ये भी तो कोशिश करूँगा कि मैं विदेश में जाके इंटरू करूँ। तो अगला टारगेट कौन सा है? अगला टारगेट सर ये नेशनल में मतलब सीनियर में ही होगी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसमें भी मौका मिलेगा उन खेलने का, उसमें ही अपना देश का झंडा ऊपर लेके जाना है। राष्ट्रगान सुनना है। हाँ सर, जब भी मैंने मौका मिलेगा बस राष्ट्रगान सुनना है और देश का झंडा लहराना है और विदेश में जाके। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा।